चाहिए। तो चली वो पवन सुत विदा कराई और वो वृक्षण जी से वो विदा लेकर के वहां से चल देते हैं। तो वहां से चल करके कर सो ही रूप गलपुर देवा बन अशोक सीता जान रहेगा। और उसी प्रकार रूप धारण करके हनुमान जी कहाँ वहां पे चले गए कि वन अशोक सीता जहाँ रहेगा। और जहाँ माता जानकी जो है अशोक वन के अंदर रह रही थी वहां पर भी जो है हनुमान जी पहुंच जाते हैं। तो वहां जाते ही उनको जैसे अशोक वाटिका के अंदर वो प्रवेश करते हैं हनुमान जी, तो उनको माता सीता के दर्शन हो जाते हैं। तो वो किस रूप में किस प्रकार बैठी हुई थी, माता सीता को देख करके देख मन ही मऊ कीन प्रणामा बैठ ही बीत जाट निश जावा। तो हनुमान जी ने माता सीता को मन ही मन प्रणाम किया लेकिन प्रकट नहीं हुए। कृष्ण शीश जटाइक बेनी दपत हृदय रघुपत गुण फेम श्रेणी। कृष्ण शीश जटाइक बेनी और कृष्ण काय हो रही थी, बहुत ही दुबले हो रही थी। कृष्ण शीश जटाइक बेनी और एक बेनी की जटा जो माता की शीश पर थी। जय हृदय रघुपति गुण श्रेणी और वो जो है बार बार भगवान राम का नाम ले रही थी, रघुपति जी का जाप कर रही थी। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन परम सुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। इस बात को देख करके हनुमान जी को बहुत ही दुख हुआ, बहुत परेशानी हुई। निज पद गए नयन और अपने क्या देखते हैं कि माता सीता अपने नेत्रों को अपने चरणों को अपने ही चरणों की तरफ झुकाए रहती हैं और कहीं इधर उधर नहीं देखती हैं। तो हनुमान जी को इस बात को देख करके बड़ा ही कष्ट हुआ और हनुमान जी आगे की लीला देखने के लिए, आगे का कार्यक्रम देखने के लिए क्या करते हैं कि तरु पल्लव महु रहा लुखाई। तरु कहते हैं वृक्ष को, पल्लव कहते पेड़ों को। कि तरु पल्लव महु रहा लुकाई करई विचार करऊं वाचा भाई। और पेड़ के वृक्ष में चुप करके बैठ गए और विचार विमर्श करने लगे अपने मन में ही कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ही अब सारे तो जैसे हनुमान जी ने अपने आप को वृक्ष पेड़ों में छुपाया तो उसी अवसर पर उसी समय ही अवसर रावण कहे आवा संगनार बहु की बनावा। उसी समय रावण जो है अपने सिपाहियों सहित और महारानी मंदोदरी के साथ वहां पर प्रवेश करते हैं और आते हैं और तुरंत आकर के सीता जी को ही डायरेक्ट कहने लगते हैं कि बहुविध खल सीता ही समझावा सामदान भय भेद दिखावा। तो जैसे ही रावण वहां पर प्रवेश करता है तो माता सीता क्या करती हैं, एक तिनका लेकर के उसकी ओट कर लेती हैं। चरणधर ओट कहत बेदी सुमर अवधपति परम सनेही। तो रावण क्या कहता है, ये हम आपको अभी शेर के रूप में यानी कि दोहा के रूप में आप वार्ता जो है माता सीता की और रावण की वार्तालाप है, सवाल जवाब है, वो मैं आपको सुनाता हूँ और बताता हूँ। तो रावण जैसे प्रवेश करते हैं और आकर के, क्योंकि उसका तो राक्षसी स्वभाव तो राक्षसी बोलते, आते ही सीता को माता को क्या कह रहे हैं कि सीते मुझे उम्मीद है कि तुमने अब खूब सोच विचार कर लिया होगा और उन तपस्वियों को मन से निकाल दिया होगा। माता सीता कहते करो अधर्मी, न जाने तेरा मुंह कब काला होगा और कब तू इस पृथ्वी से उठेगा।
रावण, प्यारी सीते, मेरी हालत पर जरा रहम कर, एक नजर मेरी और भी प्यार से देख ले। तो क्या कह रहे हैं कि ऐरी सीता तो अब भी कहा मान ले, अपनी हट से मैं बाज आऊं नहीं, कि जो मैंने हट ठान रखी है मैं उस हट से बाज नहीं आऊंगा। मैंने देखी है तुम्हारी बहुत सी चतुर, तेरे रोने को खातिर में लाऊं नहीं, कि मैंने तुम्हारे जैसी जो है बहुत ही चतुर चालाक देखी हैं, और जो तू टसवा बहा रही है, असवा बहा रही है, मैं इनको खातिर में नहीं लाता। उन फकीरों के पीछे जो मरती फिरे बन के पटरानी, तू ऐश क्यों ना करे कि तू उन जोगियों के पीछे फिरती है, मरी जाती है, बन के पटरानी राज क्यों ना करे। तू मेरे महल में पटरानी बन करके राज क्यों नहीं करती। रामचंद्र जो 100 बार जन्म में मरे तो भी सूरत में तेल दिखाऊं नहीं। अगर रामचंद्र जी 100 बार भी जन्म ले लेंगे तब भी मैं तुझे तेरी सूरत जो है उनको नहीं दिखा सकता। तो माता सीता कहती है, इसका जवाब लेती है शेर में ही, कि रावण तो हट जा मेरे सामने से जरा, मुझको सूरत तो अपनी दिखावे मती, तेरी सुन ली है बहुत नरम और गरम, मेरे तो दिल को ज्यादा दुखावे मती। फिर रावण इसके जवाब में क्या कह रहे हैं कि रामचंद्र जो होता लायक, अगर राज करता वो अपने घर बैठकर, कि अगर राम कुछ लायक होता तो अपने घर पर ही राज करता। क्यों दिले वतन हो डोलता दर बदर, उस गदादर का मैं खौफ खाता नहीं। और इस प्रकार दिले वतन होकर के वहां से निकास दिया और दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा है। तो माता सीता इसका क्या जवाब देती है कि जिस समय राम ने की चढ़ाई, अगर खाक कर देंगे तेरी लंका जला फूंक कर, तेरी गलियों में रुलता फिरेगा ये सर, हर तरफ आसमां को उठावे मट्टी। अब जब भगवान राम तेरे चढ़ाई करेंगे ना, तब ये तेरा सिर जो है ना गलियों में ठोकर खाते फिरता दिखाई देगा। फिर आखिर में समझाते रावण जो है नरमी करके क्या कहते हैं कि तेरी खातिर रमाई थी सर में बसम, छोड़ कर लोक लाज और कुल की रस्म, मुझे तेरी कसम तेरे सर की कसम, तुझे रानी जो अपनी बनाऊं नहीं। इस पर माता सीता क्या जवाब दे रही हैं कि जो तुझे अपने बल का बंधा है भरम, तो स्वयंवर से भागा था क्यों 9 कदम। तुझे इतना अपने बल का भरोसा है तो स्वयंवर से क्यों भागा था वहां से। डूब मर चुल्लू पानी में ओ बेशरम, जरा शेकी को अपने दिखावे मती। अरे बेशरम, किसी चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा, अपनी शेखिया मत बगार मेरे सामने और यहाँ से चला जा। तो रावण इस बात को सुन करके जैसे ही माता सीता ने स्वयंवर का नाम लिया तो उसको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसकी बहुत हीनता हुई थी, वहां पे बहुत बेइज्जती हुई थी। इस बात को बड़ा गुस्से होता है। तो क्या कहता है कि मैंने जितनी भी तेरी खुशामद करी और उल्टा तो सर पर ही चढ़ती गई, बस समझ ले कजा तेरे सर पे खड़ी, तुझे मारे बिना मैं यहाँ से जाऊं नहीं। सीते और कहने लगा, सीते तू इतनी पागल मत बन और इस हट को छोड़ दे, वरना मैं तेरा जो है वध कर दूंगा। तो माता सीता कहें कि तू भी राजा होकर इतना अधर्मी मत बन, इतना अन्यायी मत बन। रावण फिर इस बात को सुनकर क्या कह रहे, अन्याय और मैं, मेरे न्याय का सारे जमाने में डंका बजता है, सारे जमाने में धूम है। मेरे डर से शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, तो क्या ये मैं न्याय किए नहीं हूँ। सीता जी कह रही हैं कि हाँ पीते होंगे, मुझे तो जुल्म सितम का बाजार ही गर्म नजर आता है। इस बात को सुनकर के रावण जो है तलवार खींच करके माता सीता को मारने के लिए दौड़ते हैं। तब क्या होता है कि सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीच बुझावा।
बात को सुन करके सुनत बचन पुन मारन धावा, तो माता को जो तलवार खींच करके माता सीता को मारने के लिए जैसी भागता है। तो मैं तनिया कहीं नीति बुझावा, तो मंदोदरी जो थी उनके पिता का नाम था मैं दानव, तो मैं तनिया कहीं नीति बुझावा और नीति प्रकार समझाने लगी मंदोदरी जी रावण को, अखे महाराज जी आप क्या कर रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, कहे सकल निश्चरिन बुलाई सीता समुदाई। और फिर इसके बाद कहे सकल निश्चरिन बुलाई, जो भी जितनी भी जो वहां पर निश्चरी थी, राक्षसी थी, उनको सभी को बुला करके और रावण समझाने लगे सीता ही बहुविध त्रास दिखाए और सीता को ढोना विभिन्न प्रकार से इनको त्रास देना, इनको तंग करना। और चलती बात क्या कह रहे हैं, मास दिवस मऊ कहार माना नए मारब गिर पाना। और एक महीने के अंदर एक मास के अंदर अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मैं मारब काट गिर पाना और तुझे मैं अपनी कृपान से तेरा वध कर दूंगा। भवन गलऊ दस कंदर इहा पिशाचिन वृंद सीतई त्रास दिखावे धरई रूप बहुमंद। भवन गए 10 कंदर, जहाँ पिशाचिन वृंद और 10 कंदर यानी कि रावण जो है वो तो अपने महल का प्रस्थान कर गया और सीता ही त्रास दिखा भाई। और माता सीता को जो वहां पर राक्षसी थी वो त्रास दिखाने लगी, भिन्न भिन्न रूप धर के उसको डरपाने लगी। और वहां पर कहते हैं कि गुरु में कोई अक्षर मिल जाता है, तिरजट नाम राक्षसी एका, कि रामचरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। तो वहां पर एक त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी जो वो भी राम में रमी रहती थी, राम के नाम में रमी रहती थी। और वो सीता माता को क्या कहती कि त्रिजटा ने एक सपना देखा था, तो सभी राक्षसों को बुला करके माता सीता के सामने जो है वो कहती हैं और बता रही हैं। सबने बोले सुनाई सपना सीतई शह करो हित अपना। और सबको ये सुनाने लगी कि सपनी बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। अखे सीता जी, हे जानकी जी, मैंने ऐसा सपना देखा है कि सपने बानर लंका जारी, कि बानर ने जो है सारी लंका जो है उसको जला दिया, जात धान सेना सब मारी। और जितनी भी सेना थी उसका सबका जो है हनन कर दिया, सबको मार दिया। खर आरूढ़ नगन दस शीशा, मुंडित सिर खंडित भुज भीषा। और सपने में मैंने क्या देखा कि खर आरूढ़ नगन 10 शीशा, और रावण जो है अपने नगन सिर से सिर मुंडे हो गए। खर आरूढ़, खर कहते हैं देखो गधे पे आरूढ़ होकर चढ़ करके नगर में घूम रहा है। मुंडे से सिर खंडित भुज भीषा, और सिर मुंडा हुआ है और 20 की 20 भुजा उसकी खंड खंड हो गई है। यही बीज सूप लक्षण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। यही बीज सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। और इस प्रकार के जो है वो दक्षिण की दिशा की ओर चले गए हैं और महाराज विभीषण को जो है यहाँ का राजा घोषित कर दिया गया, राजा बना दिया गया। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोल पठाई। इसके बाद जो है नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोल पठाई। और भगवान राम के पास माता सीता जो है वो चली। तो माता सीता क्या जवाब दे रही है कि हे देवी,
सपने कभी सच नहीं हुआ करते।